हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आप चाहे सीबीएसई के रेगुलर स्टूडेंट हों या फिर प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट स्टूडेंट हों, इस टाइम पर हो सकता है कि आपको भी सीबीएसई से शिकायतें बहुत ज़्यादा हों। कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और शिकायतें देख लेते हैं। जैसे ही हमने टाइप किया सीबीएसई, बहुत सारे वीडियोस सीबीएसई के सजेस्ट होने लगे यहाँ पर यूट्यूब के डैशबोर्ड पर। आप देख सकते हैं बच्चों, कुछ पढ़ने वाले वीडियोस हैं और कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिनको देख करके आप खुद ही चकमा खा जाओगे। कहीं सीबीएसई स्कैम करवा रहे हैं लोग, कहीं सीबीएसई का रिज़ल्ट कैंसिल करवा रहे हैं, कहीं सीबीएसई का रिज़ल्ट डेट बता रहे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। और ऐसे थंबनेल लगा करके वीडियोस डाले जा रहे हैं कि बच्चों की हेल्प कम, उनकी टेंशन ज़्यादा बढ़ जाए। और ऐसे में जब आप सीबीएसई से नाराज़ हो, आपका पेपर ख़राब गया है या अफवाहें उड़ रही हैं या कुछ सच्चाई भी है जिसको सीबीएसई ने स्वीकार किया है, उस कंडीशन में तो आपको लगता होगा कि अरे ये तो सीबीएसई ने क्या कर दिया। अब इन्हीं सारे सवालों को लेकर के मैंने सीबीएसई के कुछ ऑफिशियल से बात की और कुछ ऐसे लोगों से बात की, कुछ सिटी कोऑर्डिनेटर से बात की जिनके पास में सबसे ऑथेंटिक अपडेट्स हैं। तो बच्चों, उसके जवाब मैं आपको दे दूं, क्योंकि इन लोगों ने क्या क्या परोसा है इसमें ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि ये वीडियोस आपने देखे होंगे। आओ बच्चों, जान लेते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल्स और सिटी कोऑर्डिनेटर्स का क्या कहना है। तो हो सकता है कि आपकी भी शिकायत सीबीएसई से कुछ ना कुछ हो, चाहे प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के बच्चे हों या फिर आप रेगुलर स्टूडेंट हों और आपको लगता है कि सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में बहुत बड़ी धांधली हुई है, नंबर सबको मिलना चाहिए या क्वेश्चन पेपर कैंसिल होना चाहिए या पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल होना चाहिए। और सबको बोनस मिलने वाली बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या है रियलिटी और कितने नंबर तक बोनस मिला है, ग्रेस मार्क्स किसको मिलेंगे, रिज़ल्ट की डेट कोई आई है या नहीं आई है। बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा और जो कुछ भी बच्चों में तुम्हें बताऊंगा वो सब कुछ ऑथेंटिक होगा। और मैं चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट्स देता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें गुमराह करने की कोई हमारे अंदर मनसा नहीं है। तो आओ देख लेते हैं कि क्या अपडेट्स हैं और किस तरीके से बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहली बात तो बच्चों, प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है। मैं बता दूं कि प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको फॉर्म भरते टाइम उनसे प्राइवेट में प्रैक्टिकल की फ़ीस ली गई, जबकि होना यह है कि उन बच्चों को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना ही नहीं है। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी फ़ीस 1500 या 1800 जानी थी और उनसे 1950 या उससे भी ज़्यादा पैसे बढ़ा करके लिए गए। जो एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे थे 300 रुपया लगना था, लेकिन उन बच्चों से भी 450 रुपये लिए गए। एक तो ये दिक्कत हुई। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हुई कि उनका अभी भी नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो ये नो रिकॉर्ड क्यों फाउंड बता रहा है, इन बच्चों के बारे में मैंने बहुत कोशिश की और तब जा कर के बहुत सारे बच्चों के फॉर्म भर पाए। अभी भी बहुत बच्चों के फॉर्म नहीं भर पाए हैं बहुत से बच्चे, और डेट बीतने को है। इसके अलावा बच्चों, बहुत सारे लोग अब हल्ला कर रहे हैं कि टर्म 1 का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया भर की चीज़ें हुई और ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, पेपर लीक हुआ, मतलब दुनिया भर की बातें। और बहुत सारे वीडियोस आप देख करके कंफ्यूज होंगे। तो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। हेलो बच्चों, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ compete कर सकते हो और साथ ही स्कॉलरशिप्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अब अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो दिस संडे लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 45 से 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लास 6 से 8 तक का टेस्ट टाइमिंग होगा 12 बजे से, क्लास 9 से 10 तक का है 11 बजे से, और क्लास 11th और 12th का टेस्ट होगा 1 बजे से। बच्चों, सीबीएसई क्लास 12 के फाइनल टर्म 1 एग्जाम बायोलॉजी सब्जेक्ट के 18 दिसंबर को होने हैं, जिसमें बस कुछ ही घंटे बचे हैं। तो अभी ज्वाइन करें अनअकैडमी पर फ्री और लाइव रिवीजन सीरीज। इसके साथ ही में आपको मिलेंगे इंटायर सिलेबस का रिवीजन और एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज पेपर एनालिसिस के साथ। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड GEA यूज़ करें एनरोल करने के लिए एकदम फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको मिलेगा 10% ऑफ।
है। जहाँ जहाँ सीबीएसई के ऑफिशियल से या सीबीएसई से गलती हुई है, सीबीएसई ने उसे करेक्ट किया है। सीबीएसई ने बताया है कि हम ये क्वेश्चन हटा रहे हैं, इस पर सबको नंबर देंगे, ये पैसेज गलत आया था, इस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, हमसे ये गलती हुई है, हमसे ओएमआर में गलती हुई है, हम स्मॉल लेटर भरवाने की बजाय अब हम कैपिटल लेटर में फॉर्म ओएमआर भरवाएंगे। उसके बाद में जब सीबीएसई को रियलाइज़ हुआ कि अभी भी कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, एक्चुअल में ये गड़बड़ी सीबीएसई की नहीं थी, उन स्कूलों की थी, उन टीचर्स की थी जिन्होंने गलती की है। उसके बाद सीबीएसई ने उस दिन ओएमआर के आंसर की भेजनी बंद कर दी और साथ ही में सेम डे जो कॉपी चेकिंग था उसको भी बंद किया। इसके अलावा भी ये हुआ कि उसी दिन आप ओएमआर भेज देंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब मैं बता दूं बच्चों की जो सिटी कोऑर्डिनेटर्स या जो लोग बता रहे हैं, अब 1% भी धांधली नहीं हो सकती है। सीबीएसई ने इतना फुल प्रूफ अपना सिस्टम बना लिया है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब कुछ कहने का मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे, इसकी संभावना बिल्कुल 0% है। एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं होंगे बच्चों। अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे, इसके बारे में सीबीएसई ने कई सर्कुलर निकाला, जिसमें बताया क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। एक वीमेन वाला क्वेश्चन आया था, आपको पता है पार्लियामेंट तक में उसका मुद्दा उठा और उस पे सभी लोगों को नंबर मिलेंगे, सीबीएसई बता चुकी है। एक पैराग्राफ हटाया गया, आपको पता होगा, उस पैराग्राफ को भी सबको नंबर मिलेगा। इसके अलावा बच्चों कई सारे क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर में जो जिसमें गलत आए उस पर भी जनरल मार्किंग की गई है या उन बच्चों को नंबर दिया गया है जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया था। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि बोनस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली ये रूल है और सबको मिलेंगे, सीबीएसई ऐसा हमेशा से करती आई है। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं कि बच्चों को ये कर दो तुमको बोनस मिलेंगे, सभी लोग ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे। अगर गलती हुई है तो करेक्ट करने के लिए बोनस मार्क्स मिलते हैं। और बोनस तो हम इसे कह ही नहीं सकते, इसे हम बच्चों जनरल मार्क्स कहते हैं। जनरल मार्क मतलब जितने भी क्वेश्चन जिसने भी अटेम्प्ट किया सबको उसे मिलते हैं। बोनस मार्क्स कहना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो कोऑर्डिनेटर्स ने बताया कि ये बोनस नहीं है, ये जनरल मार्किंग है जो सबके साथ हुई है। कुछ ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, इसमें इस बार सभी बच्चों को जो फेल हो रहे हैं उनको ग्रेस मार्क्स देकर के पास किया जाएगा या उनका जनरलाइजेशन होगा, मॉडरेशन होगा मार्क्स का। तो ये सब बच्चों अफवाहें हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है सीबीएसई में, ना मॉडरेशन होना है ना ग्रेस मार्क्स आपको मिलने हैं। और एक्चुअल में तो बच्चों ये मैं बता दूं कि इस टर्म 1 में कोई ना तो पास होने वाला है और ना कोई फेल होने वाला है। अब आप ये जान लो अगर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा के आए तो आप पास हो जाओगे, लेकिन ये जो रिज़ल्ट आएगा पास फेल वाला ये मई जून में आएगा। अभी इसका कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। हाँ आएगा क्या मैं बता दूं, आपका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड में आपको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आपको मिला हुआ है। और ये रिज़ल्ट डेट की तो कोई बात ही नहीं है। ये स्कोर कार्ड जो आएगा बच्चों ये आपका आएगा सेकेंड वीक में, सेकेंड वीक जनवरी के सेकेंड वीक में आएगा। और तभी आप जान जाओगे कि कितने नंबर मिले हैं, उसी हिसाब से टर्म 2 एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब टर्म 2 एग्ज़ाम में ये हो जाएगा, टर्म 2 एग्ज़ाम में वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा बच्चों। सीबीएसई ने पहले ही बताया कि टर्म 1 एग्ज़ाम के बाद में टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर्स आएंगे और बच्चे परीक्षा देंगे। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर इसका आने वाला है, आप उसकी तैयारी में लग जाइए टर्म 2 का, अगर आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। बाकी ऐसा कोई भी परिवर्तन सीबीएसई करने वाली नहीं है। मैं चलते चलते फिर से बता दूं कि अगर आप प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चे हैं और अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 20 दिसंबर तक बच्चों आपकी लास्ट डेट है। फॉर्म भर दीजिए आज ही, क्योंकि कल परसों में सर्वर बिज़ी हो जाएगा और अगर सर्वर बिज़ी हो गया, फॉर्म नहीं भर पाए तो 2000 रुपये आपको लेट फीस देने पड़ेंगे। और वो रुपये अगर आप आज या कल में फॉर्म भरते हो या 20 से पहले फॉर्म भरते हो तो आपके बच जाएंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, लेकिन कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है कि हाँ सीबीएसई को अपना क्वेश्चन पेपर रद्द करना पड़े या टर्म 1 का एग्ज़ाम ही कैंसिल करना पड़े। प्रॉब्लम्स जो थी सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है और जो कुछ भी डिस्कस किया है आने वाले टाइम में बच्चों 100% सही निकलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आप चाहे तो वेट करके देख लीजिएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।